जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। सही कहा आपने, बिल्कुल साथ देना चाहिए और साथ रहना भी चाहिए। कि हमने जंगलों से भटक भटक कर एक मोहल्ला बनाया और सभ्यता विकसित की है। और मोहल्ले की सभ्यता तब विकसित नहीं हो सकती है जब उसमें रहने वाले लोग ही एक दूसरे के साथ ना रहना चाहें, एक दूसरे का साथ देना ना चाहें। समाज में अमीर गरीब सब होते हैं, प्रसिद्ध कंगाल सब होते हैं, ताकतवर कमजोर सब होते हैं, मगर सबको साथ रहकर चलना पड़ता है। क्योंकि कहा गया है कि चाकू और सुई दोनों का काम बहुत अलग होता है। मगर दोनों की आवश्यकता जीवन में बहुत जरूरी होती है। माफ करना अटल, माफ करना भावना। मैं चिढ़ के कारण तुम दोनों से लड़ती रही, अटल से तो कभी बनी ही नहीं, जबकि आज अटल ने हमें बचाया। माफ कर दो मुझे। माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं पूछ रहा। और हाँ, मैं आज आप सबके सामने एक बात स्वीकार करना चाहता हूँ। कल रात मोहल्ले में जो चोरी हुई थी, वो चोरी दरअसल मैंने ही करवाई थी। क्या? सेठ जी? सेठ जी, ये चोरी आपने करवाई है? आपने हमारी कमाई को चोरी करवा दी। आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, हमने सोचा भी नहीं था। तो नीचता पर उतर आए हैं बिल्कुल। सेठ जी, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अरे हमारे घर में चोरी करवा दी आपको। भाई लोग सुनिए ना, देखिए सेठ जी ने अपनी गलती तो मान ही ली है, तो मन का मैल भी धुल गया, जो होना था हो गया। इन पर गुस्सा करके क्या होगा? हाँ, और मैं अभी चोरों से ही मिलने जा रहा हूँ। कल रात जो भी चुराया है वो सब आपस में बांट लेने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ चले तो हम अपना धन वापस पा सकते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सब मेरे साथ चलिए और हो सके तो मुझे माफ कीजिए। हाँ तो अपने अपने हिस्से का धन ले लीजिएगा आप वहाँ से। जल्दी जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो वो सेठ आ जाएगा बंटवारे के लिए। हाँ? एक बार हम इन पैसों के साथ भाग गए, फिर कई सालों तक कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। जल्दी भाग यहाँ से, वो सेठ आ रहा है, जल्दी भाग। आइए आइए। यहाँ कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ है वो? मैंने तो उन लोगों को यही रुकने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? क्या मतलब है सेठ जी आपका? कहाँ चले गए वो? लगता है कि सारे पैसे लेकर वो लोग रफू चक्कर हो गए। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा अब। बेटा अटल, ऐसा मत कहो। पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई वो नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? दिन रात मेहनत करके एक एक पाई जोड़ी थी, एक ही झटके में सब ले गए वो। अब सब लोग इतना परेशान मत होइए, वैसे ही तो है, वापस कमा लेंगे। और इसके लिए हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए ना।
पहले सेठ जी और सेठानी जी को माफ कर दीजिए। चाहे हमारा कितना भी नुकसान हुआ, मगर हमें हमारे अच्छे वाले सेठ जी और सेठानी जी मिल गए। चलिए। भी बन गए हम लोग देखते देखते। जिन लोगों ने हमें इतने आसानी से माफ कर दिया, उन लोगों को हमने संकट में डाल दिया। नहीं, ये ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। संभालिए खुद को। मगर हम प्रायश्चित भी तो कर सकते हैं ना? प्रायश्चित? मगर कैसे? और दरिद्रों, सुना है पैसों की चोरी हुई है, और ये भी सुना है कि सेठ सेठानी जी को बरगला की अपने पाले में कर लिया तुमने अटल। सुना है तो आप हमें क्यों बता रहे हैं? हमें नहीं जानना है, ठीक है? हम सब पहले से बहुत परेशान हैं। आप जाइए यहाँ से। बता नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। होश ठिकाने रखो। वर्दी के ताकत के नशे में आप मदहोश रहते हैं और होश ठिकाने रखने की बात हमसे कर रहे हैं। बड़ा अजीब नाम दरोगा भाटिया जी। भूलो मत अटल, किससे बात कर रहे हो? आप अपना फर्ज भूल गए, कर्तव्य भूल गए, मर्यादा भूल गए। थाने में दरोगा हैं आप, उसके बावजूद छुड़वैया गुंडों की तरह तमाशा मचा कर रखा था। और हमें कह रहे हैं कि आप कौन है भूले ना। भाटिया साहब, क्यों खामखा हम लोगों के पीछे पड़े हुए, खास तौर से अटल के? छोड़ दीजिए ना पीछा हम लोगों का। आप भी शांति से रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, और तुम्हें खास तौर पे अटल। कितनी बार कहेंगे कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा? और वैसे भी आजकल मौसम चल रहा है अटल की विरोधियों को सबक सिखाने का। तो अभी सीख ही लीजिए, क्योंकि सही मौसम में अगर सबक नहीं सीखेंगे तो जीवन पतझड़ जैसा हो जाएगा। तमीज से बात करो लड़की। आप तमीज में रह के बात कीजिए दरोगा साहब। शांति। वाह भाटिया साहब, वाह। भाटिया साहब, आपके पद की एक गरिमा है। एक तो हमारे जीवन की सारी गाड़ी कमाई चली गई, आप हमारी मदद करने के बजाय हम पर ही चले जा रहे हैं। वाह, क्या इंसाफ है। भाटिया साहब, हम मोहल्ले वालों को जो आपसे थोड़ी सी उम्मीद थी भाटिया साहब, आज वो भी खत्म हो गई। इस मोहल्ले में इतनी बड़ी आपदा आ गई, चोरी हो गई।
आप यहाँ खड़े होकर हम लोगों का मजाक बना रहे हैं। आप भाटिया साहब, अरे आप हम लोगों को दरिद्र बता रहे हैं। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये आपके चरित्र की नीचता का प्रदर्शन है। बहुत अच्छा हुआ कि आज हम लोग आपके पास शिकायत लेकर नहीं आए। बहुत अच्छा हुआ। भाटिया साहब, कहलाते तो आप सेवक, जनता और समाज की, मगर आज तक आपका ऐसा एक भी कर्म नहीं देखा जो अच्छाई और भलाई के लिए हो। बस दूसरों के दुख और तकलीफों में खिलखिलाते रहते हैं आप। भाटिया साहब, आपको खुदा का वास्ता अपना रुख बदल दीजिए। आप अंग्रेजी सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं और हमें परेशान करते हैं। आप खुद एक हिंदुस्तानी होकर आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। वाह भाटिया साहब वाह। एक तो आज तक आपने अपने कर्तव्यों का कभी सही निर्वहन नहीं किया और हमारी तकलीफों में हम पर घौर जमाने चले आते हैं हमेशा। भाटिया साहब, थोड़ी सी पूजा पाठ किया कीजिए, ईश्वर से डरिए। और आपको जो करना है ना भाटिया साहब, जो करना है कर लीजिए। अटल आपसे पहले भी नहीं डरता था ना, और अब उसको डरने की आवश्यकता और भी नहीं। क्योंकि अब पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है और पूरा गांव। छोड़ो ना बेटा, अब किसको समझा रहे हो? समझाने लायक है क्या? इनकी समझ में कभी कुछ आया है क्या? ये क्या समझाएंगे? इनको इनकी बात छोड़िए, चलिए। बस बस थोड़ा तो डरिए भगवान से। बहुत हो गई बहस। ये इंसान नहीं समझेगा किसी का दुख दर्द। चलिए चलिए यहाँ से, चलिए चलो। देखिए बाबूलाल जी, गजोदर भैया, मेरा ये मानना है कि अब जो होना था सो हो गया। हम सब लोगों को मिलकर इस लड़ाई में भाग लेना है और सामूहिक रूप से जीत कर आना है। हाँ वाजपेयी जी, अब आप सही कह रहे हैं। ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, हम कर भी कह सकते हैं। हाँ वाजपेयी जी सही कह रहे हैं बाबूलाल जी। जब अच्छा समय बीत जाता है तो बुरा भी बीत जाएगा। हाँ, ये समय भी कट ही जाएगा। मैं और शांति आप सबके लिए चाय बनाकर लाते हैं। आज सुबह की चाय हमारी तरफ से। रुक जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? अब क्या हो गया सेठ जी? बताएंगे बताएंगे, रुकिए। देखिए, आज अटल की वजह से मुझे मेरा सारा पैसा, सारा धन वापस मिला। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि आपका जो भी धन पैसा चोरी हुआ है वो आप मुझसे वापस ले लें। चोरी मेरी वजह से हुई है तो उसका भुगतान, उसकी भरपाई मैं ही करूंगा ना। छोड़िए ना सेठ जी इस बात को, हम सबने मिलकर आपको माफ तो कर ही दिया है।
पर सच कहें, इतने वर्षों के बाद हमारे और आपके संबंध में जो मिठास आई है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस ठीक है, माफी मांगने की जरूरत है। नहीं बाबूलाल भैया, आपके माफ कर देने से इस पाप का भुगतान नहीं होगा। और अगर आप मुझसे वापस नहीं लेते तो हम ये मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे कैसे आप चले जाएंगे मोहल्ला छोड़कर? ऐसी बात मत कीजिए ना आप सेठ जी। देखिए सेठ जी, हमारे घर में चोरी हो गई, इसका ये तो मतलब नहीं कि हम आपका धन ले लें। हाँ, छोड़िए ना इस बात को। सही कह रहे हैं गोपाल दास जी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। आप लोग अपना अपना धन इसमें से ले लीजिए, नहीं तो हम सच में इस मोहल्ले में से चले जाएंगे। सिखानी आप ऐसे मत कैसी बात बोलिए कर रहे ना। हैं? अरे जो होना था सो हो गया, और आप विश्वास कीजिए आगे से हम ऐसी बात करने वाले भी नहीं है। जो बीत गया है वो उसे हम वापस नहीं ला सकते। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस विषय में आज के बाद इस मोहल्ले में कोई भी कोई बात नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं बाबूलाल भाई। देखिए सेठ जी, अब ये लेन देन की बातें मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। हमारा संबंध अब प्रगाढ़ हो जाएगा। ये सब बात छोड़ दीजिए, धन को मत लाइए बीच में। सेठ जी, कोई बात नहीं, आपने हमें माफ कर दिया, हमने आपको माफ कर दिया। प्यार बढ़ेगा और क्या चाहिए। कहिए ना सेठ जी कुछ। तो फिर ठीक है, ये कलश यहीं रखकर हम इस मोहल्ले में से चले जाएंगे, क्योंकि अब हमें और पाप का भागीदार नहीं बनना है। चलो चलते हैं। शायद इतना ही अन्न जल रखा होगा हमारे भाग में इस मोहल्ले का। चलो। अरे ठीक है सेठ जी, सुनिए ना, सुनिए। अभी मैं पता लगाता हूँ किसका कितना बकाया रहे। देखिए मोहल्ले वालों, आप सबको मेरे संबंध की सौगंध है। आपका जितना भी पैसा गया है आप सेठ जी को बताकर उनसे वापस ले सकते हैं, मगर हाँ, उससे ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है? अमित भाई कितना था आपका? बाबूलाल भैया, मेरा यही कोई 479 रुपया होगा शायद से। आप क्या? मेरा वही 325। अरे आपका कितना था चाची? ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कीजिए, सब लोग मिलके कतार बना लेते हैं और सेठ जी अपना घड़ा लेके बैठ जाएंगे। जिस जिसको जो जो लेना है वो सेठ जी से ले ले। ठीक है सेठ जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान, और बहुत बहुत आभार भी आपका कि अपने सेठ जी के परिवार को सुमार्ग पर लाया। और भगवान जी, आभार उस दूत का भी जिसने ये सब किया है। क्या बहाना? मैंने कुछ नहीं किया है। किया है तो भगवान जी ने किया है। सब कुछ भगवान जी करते हैं, मगर भगवान हमेशा कोई ना कोई माध्यम चुनते हैं। और पंडित जी, भगवान ने आपको माध्यम चुना है। ना सिर्फ एक सेठ जी, एक सेठानी, एक पूजा के लिए, बल्कि बहुत सारे लोगों को सही रास्ते पर लौटाने के लिए, सत्य के मार्ग पे लाने के लिए। नहीं बहाना। इतना बड़ा भी मत बनाओ कि बड़ा होने का बोझ महसूस होने लगे। तुम्हारे दादाजी जो कहते थे वो मैं भी देख रही हूँ। क्या कहते थे मेरे दादाजी? और तुम्हें कैसे पता चली मेरे दादाजी की बात? तुमसे कहते सुना है, इसलिए पता चला है कि वो कहा करते थे तुम्हारे जीवन में राजयोग है, और जिसके जीवन में राजयोग होता है ना, वो सबके होते हैं। माना, तुम्हें हाथ देखना आता है या ऐसे ही कुछ भी कह रही हो?
हाथ देखना तो नहीं आता है मुझे, लेकिन तुम्हारा दिमाग देख रही हूँ। इतनी जल्दी कौन सोच लेगा? तुम्हारे दादाजी के पुराने बक्से में उर्दू में लिखा हुआ हिसाब किताब को तुम सबूत बना लोगे। और जिसका दिमाग इतना तेज होता है नटन, वही देश को संभाल सकता है। और ये संभावना बनती है कि अगर राजा का चुनाव हुआ और तुम वहां हुए तो तुम ही चुने जाओगे। अब पता नहीं। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है।